सुबह से नॉनवेज सुनकर खाने को जी नहीं कर रहा, भूखी मर गई मरी। लेकिन मौसी जी, ये खाना तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। भाई नहीं, मेरा छोटी, थोड़ा सा खा लो। चाची जी भी आप इतना फोर्स कर रही हैं, सिर्फ आपके लिए हैं? सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा खा लेती हूँ बस। चल भाई सिमर, दे दे मुझे एक 5 रोटियां दे दे और 2 कटोरी चावल, बस इतना से। जी। खाना शुरू कर। प्रेम, बेटा तुम्हारा वो नौकरी वाला मामला कैसा चल रहा है? कहीं कोई बात बनती नजर आ रही है? अभी तक तो नहीं पापा, लेकिन आज जिस कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करके आया हूं, वहां से 1-2 दिन में जवाब आएगा। पूरी उम्मीद है शायद नौकरी मिल जाए। लेकिन पापा, एक अच्छी खबर है। क्या? सिद्धांत को नौकरी मिल गई। अरे वाह! अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटा। माता रानी की बड़ी कृपा है। और माता रानी ने चाहा तो यही खुशखबरी प्रेम भी हमें जल्दी सुनाएगा। सिद्धांत बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। और वैसे भी हमारे परिवार ने, हमारे इस घर ने जितना बुरा वक्त देखना था सो देख लिया। अब इसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा बेटा, देख लेना, है ना माता जी? हाँ बेटा, बस माता रानी की कृपा रहे। सिद्धांत जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस प्लान के बारे में बताना है जिससे हमारा घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, हमारा सब कुछ वापस मिल सकता है। लेकिन सबके सामने मैं आपसे कैसे बात करूं? माता जी, माता जी, कहाँ हो आप? ये तो हमारे पंडित जी की आवाज है ना? नमस्ते पंडित जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? सब कुछ कुशल मंगल है। आपने आपकी पोती की कुंडली जो बनाने कहा था सो ले आया हो, और साथ में प्रसाद भी लाया हो। सबसे पहले बच्ची को प्रसाद खिला देता हूं।
वैसे तो पंडित हो, लेकिन अक्ल जरा भी नहीं। इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में कुछ भी करने से पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। हट यहाँ से, बच्ची से दूर हट। अरे पंडित, क्या हुआ? अब क्या मेरे को तेरी जन्म कुंडली बनानी पड़ेगी तब जाके पीछे हटेगा? इज्जत से की हुई बात तो भेजे में घुसती नहीं है। जा, चल जा यहाँ से। माताजी, ये क्या नर्स हो रहा है? आपके सामने आपकी बहू मेरा इतना अपमान कर रही है और आप चुप है। और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। इसीलिए मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले। अगली बार मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कदम मत रखना। मैंने कहा ना, जाए से। बस। बहुत हो गया। एक ब्राह्मण का इतना अपमान आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। घोर अनर्थ है ये। रही बात पूछकर यहाँ आने की, तो आज के बाद मैं आप लोगों के बुलाने पर भी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान, आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान, जगत जगद्वाता। तेरा ये गुस्सा और तेरी ये धमकी किसी और को जाके देना, मेरे को नहीं। और चल निकल यहाँ से, वरना मेरे को और भी तरीके आते हैं। समझा क्या? चल जा, जा यहाँ से। पंडित जी रुकिए। अपना और अपमान कराने के लिए मैं यहां रुकूं? पंडित जी, देखिए यहाँ जो कुछ भी हो उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप कृपया यहाँ से जाइए मत। पंडित जी, जरा हमारी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है सुजाता बहू? पंडित जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे इस घर में रहते हुए पंडित जी का इतना बड़ा अपमान, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। माता जी आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। मैं भी आती हूँ आपके साथ दीदी।
पंडित जी रुकिए। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप रुक जाइए, सिर्फ एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। खुशी ने धोखे से माताजी के साइन लेकर हमारा ये घर, बिजनेस, सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। और सिर्फ यही नहीं, परिवार के खातिर दीदी को अपनी बच्ची भी उसके हवाले करनी पड़ी। और उसने ये धमकी दी है कि अगर हम में से कोई भी उसके खिलाफ कुछ करता है तो वो बच्ची को नुकसान पहुंचाएगी। हम इस घर में रह जरूर रहे हैं, मगर बिना किसी अधिकार के। माताजी और हम सबके चुप रहने की यही वजह थी। सिमर बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। आप सब लोग इस हालत में हैं, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन सिमर बेटा, सबसे बड़ा दुख तो आपका है। एक मां होते हुए भी आपको आपके बच्ची से दूर रहना पड़ा। बेटा धीरज रखो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये लो, ये प्रसाद, अगर हो सके तो बच्ची को चखा देना। ये रही बच्ची की जन्म कुंडली। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन कुंडली के अनुसार इस बच्ची का नामकरण विधि जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन पंडित जी, ऐसे हालात में मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कैसे होगा? सिमर बेटा, ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो। सच्चे मन से उनका ध्यान करो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नमस्कार। सिमर, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? प्रेम जी, पंडित जी ने गुड़िया का नामकरण संस्कार जल्द से जल्द करने के लिए कहा है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? अरे सिमर, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको पता है, मैंने अपनी गुड़िया का नाम पहले से ही सोच रखा है। बताऊं? हमारी गुड़िया का नाम होगा फूलमती। अच्छा है ना? नहीं अच्छा? अच्छा तो फिर लाजवंती? नहीं? अच्छा तो हाँ, रसमलाई। नाम से ही दद्दू जी की परपोती लगेगी। नहीं? अच्छा तो फिर हम अंजलि।
हमारी गुड़िया का नाम अंजलि होगा। अंजलि, बहुत अच्छा नाम है सिमर। और आप फिक्र मत कीजिए, देखिए हमारी बेटी का नामकरण होगा, यही होगा और पूरी विधि के साथ होगा। रोली, अच्छा हो तुम आ गई। रोली, मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। कल सबमिट करनी है मुझे, प्लीज ढूंढ दो। खुद ही रखता हूँ, खुद ही भूल जाता हूँ, फिर मेरा खुद ही मुझे याद दिलाता है। थैंक यू। सिद्धांत जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम खुशी से अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं। हमारा घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ वापस मिल जाएगा और खुशी को सही तरह का सबक भी सिखा देंगे हम। सिद्धांत जी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ रोली, और हम सब भी यही चाहते हैं। लेकिन रोली, इस वक्त हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारी गुड़िया सिमर की बेटी उनके पास है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पांव पे खड़ा होना। एक बार वो हो जाए, उसके बाद तुम जैसे चाहोगे, जब चाहोगे, उस खुशी को सबक सिखाएंगे। सिद्धांत जी, ये सब करने में बहुत समय लगेगा। मेरा जो प्लान है ना, उस शॉर्टकट है ना? रोली, हर शॉर्टकट के साथ एक साइड इफेक्ट होता है, और तुम जानती हो तुमने जब भी प्लान बनाया है उस खुशी ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़े कर दिए। मत बनाओ कोई प्लान, हम हमारे परिवार के साथ और कोई रिस्क नहीं ले सकते। सिद्धांत जी, एक बार मेरा पूरा प्लान तो सुन लीजिए आप। परिवार के लिए ये गलत नहीं है, उनकी भलाई के लिए ही मैं कह रही हूँ ना। उनकी भलाई, उनका फायदा, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, मेरे खुद का ख्याल रखो, बाकी मैं संभालूंगा। ओके सिद्धांत जी, प्लीज। सिद्धांत जी, नहीं रोली। मैं घर को बचाना चाहती हूँ, क्या कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं दूंगी तेरा साथ। बोल, क्या है तेरा प्लान? हैं? वीरू को फंसाने वाला प्लान मौसी जी को बताना ठीक रहेगा क्या? कहीं ये सबके सामने। बोल ना, भरोसा नहीं है मुझ पर? हैं? नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। इस सीने में बड़े बड़े राज दफन हैं। हाँ, बस समझने वाले तो ये बात समझ ही गए हैं, ना समझे उम्र या नाड़ी है। चल बता, तेरा प्लान बता। तो सुनिए, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, राक्षस वाली, जिसकी जान उस तोते में थी। हाँ, और तोते को मार दो तो राक्षस भी मर जाए। हाँ? ये है तेरा प्लान? तू भी उमा के साथ रह रहकर तू भी फ्लैप प्लान देने लगी है। अरे समझने वाली बात है बेटा, यहाँ तो ना कोई राक्षस है और ना कोई तोता। मौसी जी, है, दोनों है। खुशी की जान तो वीरू में बसी है ना। और समझने वाली बात ये है कि अगर वीरू को हमने अपनी तरफ कर लिया
तो खुशी खत्म। रूली, तेरे प्लान में तो दम है। जब वीरू तोता है? पर बेटा, वो वीरू हमारी तरफ क्यों आएगा? हैं? भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, न धन न दौलत न पैसा, सब कुछ तो मरी उस नचनिया के पास है, तभी तो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर वीरू हमारी बात क्यों मानेगा? हमारी बात नहीं मानने वाला वो, मेरी बात मानेगा। हाँ मौसी जी, आजकल वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होने की कोशिश करता है, तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाऊंगी मैं। फिर हम उसे जैसे चाहें अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। पागल हो गई है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हाँ मौसी जी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है खुशी से छुटकारा पाने का। हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए मौसी जी। रूली, समझने की कोशिश कर, तो कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है जो कुछ भी प्लान बना आबाद निकल जाए। बेटा, इस घर की बहुरानी है, इज्जत है इस घर की। मैं तुझे एक खतरा नहीं मोल लेने दूंगी। नहीं मौसी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे मुझे अपनी और अपने परिवार की नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। मौसी जी, आप तो जानती हैं ना कि जहर को सिर्फ जहर से ही खत्म किया जाता है। तो बस मैं खुशी और वीरू को उन्हीं के तरीके से सबक सिखाना चाहती हूँ, तो क्या गलत है? मौसी जी, आपने तो देखा ना, माता जी की बरसों की कमाई खुशी ने कैसे धोखे से अपने नाम कर दी, और इसी की वजह से बाकी घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। इतना अपमान मैं और नहीं देख सकती। मौसी जी, प्लीज आप मेरा साथ दीजिए ना।